नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 20 न्यूज़। आज हमारे बीच हैं कुछ ड्राइवर भाई, जो नया कानून हिट एंड रन केस आया हुआ है, जिसके लिए इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी आज किया था और डीएम ऑफिस तक ज्ञापन के लिए भी गए थे। तो डीएम साहब ने या उनके ऑफिस के अधिकारी लोगों ने क्या बताया? भैया, आपका नाम? मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह है और बेसिकली अभी हम तो ट्रांसपोर्ट से ही हैं। प्रॉब्लम तो भाई सबको है। देखो, अब जैसे हमारे पास भी हमारे व्हीकल खड़े हुए हैं, आज समझो 3-4 दिन हो गया है। मटेरियल हमारा गाड़ियों में पड़ा हुआ है जिसका अवेलेबल भी शायद कल तक एक्सपायर हो जाएगा। एक तो हमको वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है, अब ड्राइवरों पे हम प्रेशराइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका एक मुद्दा सामने जो निकल गया है, हम इसका विरोध ड्राइवरों के साथ इसलिए नहीं कर सकते कि तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि उन लोगों से हमारा भी काम चल रहा है। अब हम ही लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना सर कि गाड़ी हम लेकर के माल को जाएंगे। पूरा इंडिया के अंदर ये लोग सब अपना जान जोखिम में डाल के चला रहे हैं सब व्हीकल। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है कि अब हम लोग कंटिन्यू गाड़ी की जो किस्तें हमारी जाती है, सबको पता है मंथली वाइज जो किस्तें आती है, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए हम लोगों को किस्त भरते हैं। अब इनको हम 20-20 हज़ार रुपये मान लो दे भी रहे हैं सैलरी में, तो 20 हज़ार रुपये में इनका है क्या? ये अपना जीवन यापन जो ऐसा चल रहा है वो चल रहा है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर हम बोलते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि सर एक काम करो, गाड़ी लेके निकलो। अब उन्होंने बोल दिया है कि हम तो गाड़ी ले जा रहे हैं, लेकिन आप गारंटी ले लो आपका गाड़ी खराब हो जाए, फंस जाए, मर जाए, उसके लिए हमारे लिए क्या तुमने दे रखा है? 20 हज़ार में तो नहीं काम चलेगा। अब हम 7 लाख कैसे भरेंगे? तो भैया हम उसके लिए इसीलिए समर्थन में हैं ड्राइवरों के कि ये जो कानून बनाया है, मैं मानता हूँ कानून बनाया, देखो सरकारें कानून बनाती है, अच्छी बात है कानून बनाया, लेकिन इस कानून के साथ साथ सरकार को ये भी देख के चलना चाहिए कि इनके बैकअप में क्या है। 20 हज़ार रुपये वाला बंदा 7 लाख ना तो भर पाएगा, ये तो सबको पता है। क्योंकि किसी भी एक ड्राइवर को आप पकड़ लो, एक बंदे से बोलो 20 हज़ार रुपये वो जो करके सेविंग करके अपने महीने में कितना इकट्ठा करता है, मुझे नहीं लगता 50 हज़ार रुपये होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि हम ही लोग, पता लगता है हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन में हम लोग कमाते हैं और एंड टाइम मंथ में लास्ट में देखते हैं कि किस्त भरना भी कभी कभी मुश्किल होता है। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगा। तो उसीलिए भाई सरकार से हम तो यही गुजारिश करते हैं कि जो कानून आपने बनाया है, उस कानून के साथ साथ ये भी एक राहत मिलनी चाहिए कि अगर बंदा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम फंसता है, कोई भी ड्राइवर फंसता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको देखो कि यहाँ 7 साल मतलब 7 लाख रुपए जुर्माना बढ़ेगा, 10 साल का जेल करेगा। ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बंदा उस लायक नहीं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी दी जाए कि सरकार अपनी तरफ से करती है कि अगर गलती बस जो बाहर रोड पे चलता है और एक्सीडेंट होते भी रहे, हमेशा ही होते हैं, सबको पता है। क्योंकि इंश्योरेंस जो कंपनी इंश्योरेंस करती है, तो कुछ तो लायबिलिटी आप उनको दो। और इनके बैकअप प्लान के लिए क्या है, जैसे इनके, अगर मैं समझता हूँ सरकार अपनी तरफ से प्राइवेट व्हीकल जो बंदा चला रहा है उसका अगर इंश्योरेंस भी अगर कर दे कि साहब ये आपका 50 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस होगा जो कि आपका मंथ वाइज रहेगा, उसमें से आपका चाहे 50% कर लो, मैं कहता हूँ 50 अगर नहीं हो रहा है 25 कर लो आप, लेकिन उनके पीछे बैकअप प्लान में ये रहेगा। मान लो 12 महीने अगर वो बंदा काम किया, 12 महीने में अगर 20 हज़ार का भी इंश्योरेंस अगर देते हैं ड्राइवरों को, तो मुझे लगता है 2.5-3 लाख रुपए उनका सेविंग में रहेगा। ये बंदा अगर कहीं भी कहता है कि सामने वाला ही एक्सीडेंट में मरेगा, ये अलाउ, ऊपर वाले ने देखो किस समय किसका समय खराब कर दे। हमने देखा है अक्सर ड्राइवर भी खत्म होते हैं, ना कि सामने वाला। तो भाई उनके बैकअप में क्या है, उनके बच्चे भी हैं घर पे। तुम तो सजा कर दिए कि साहब उनकी सजा हो गई, ठीक है, उनके बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? क्योंकि उनका कोई सरकारी नहीं है ना। और हम लोग भी भैया देखो इतना नहीं कमा पाते हैं, ना ही इतना बड़ा ट्रांसपोर्टर हम लोग चला पाते हैं कि हम 50 हज़ार इनकी सैलरी, क्योंकि अब तो ड्राइवरों की मांग अलग है। सीधे बोल रहे हैं भैया कि हमको 50 हज़ार रुपये कर दो महीने और हमारा इंश्योरेंस कराओ, जिससे कि उस इंश्योरेंस क्या होगा कि अगर हम जेल में रहें तो कम से कम हमारे बच्चों का फ्यूचर तो। तालियां बजा दो। बस ये है कि सरकार ने जो ये नियम बनाए हैं, ये मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहूँगा सरासर गलत है। और ये जो नियम है एक तरीके से सरकार का ये पतन है, क्योंकि ड्राइवर के कम्युनिटी जो है सर, हम लोगों को जो जीवन यापन है वो मेन इन्हीं पे डिपेंड करता है। एक चीज़ बताइए सर, जो चीज़ हमारे इस इंडिया में हम लोग कहते हैं कि आदान प्रदान का जो सिस्टम है वो कौन करता है साहब? ड्राइवर लोग करते हैं। तो ये जान जोखिम डाल करके हम लोग जिस टाइम सोते हैं ना सर, उस टाइम ये लोग बेचारे रोड पे चलते हैं। इनको नहीं पता कब सोना है, क्या करना है। इन्हें पता है कि सर ने बता दिया कि जाओ ये माल डिलीवर करना है एनी टाइम, और वो बेचारे जान में जोखिम डालते। कभी कभी होता है कि उन्हें रिस्क लेके भी जाना पड़ता है। अच्छा, आपको ये पता है ये कानून सबके लिए लागू है? अगर आप बाइक से हैं, कार से, सबके लिए लागू? सर मैं खुद ही बता रहा हूँ सर, मैं भी चला रहा हूँ। एक चीज़ समझिए सर, ये एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं यहाँ पे सोच में बता रहा हूँ आपको। हमने कभी किसी व्यक्ति को गाली नहीं दिया, हमने किसी व्यक्ति को डांटा नहीं, मारा नहीं,
जिसकी वजह से आज तक कभी ये नंबर नहीं आया कि साहब हमने कभी पुलिस के ना तो मुँह से गाली खाई होगी, ना हम सोचे कभी जाएंगे। लेकिन हम भी गाड़ी चलाते हैं, हम बाइक भी चलाते हैं, हमारी फैमिली में भी सभी लोग हैं जो गाड़ियाँ चलाते रहते हैं, चाहे वो सिस्टर हो, माँ हो, सभी लोग एक्सपीरियंस अगर रखते हैं तो वो चलाते हैं। एक चीज़ बताइए सर, अगर गलती बस अगर हमसे हम लोग निकलते हैं और आपने देखा होगा अक्सर टकरा जाता है, गलती उनकी होती है, वो आके घुसेंगे और वो टकरा जाता है, उस पीरियड में क्या होगा सर, हमको भी सजा होगी। कानून तो हमारे लिए भी है साहब, हमने कभी जैसे जानबूझ के तो कभी किसी किया नहीं है, और जो आया है सामने से घुस गया है और वो बंदा मैं कहता हूँ ऑन द स्पॉट चला गया, तो उसकी सज़ा क्या है कि हमने जब कभी का दिल नहीं दुखाया, कभी सोचा नहीं किसी के हमसे हादसा हो कि हम तो साला जानवरों को भी बचाने का प्रयास करते हैं, वो तो फिर भी इंसान है, हमारे भाई बंस हुए खून है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे जानबूझ के मारे। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि बाइक से अक्सर देखो मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी बंदा रहेगा अपना बाइक से चलता है, कभी कभी तो हमने देखा ठंड में हाथ काम करना बंद हो जाता है और अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, धुंध आ जाता है, तब आदमी पता नहीं। मैंने अभी देखा है रिसेंटली एक बस पूरा जल के खाक हो गया है, अभी कल की बात है, कल का न्यू ईयर लोग मना रहे हैं, 8-8, 10-10 लड़के खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी क्योंकि ये समाज है और समाज में ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से जो हो रहा है वो तो होगा। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि एकदम से, जैसे ठीक है आप अपना प्रोग्राम बनाते कि हम ये करने वाले हैं, उस पर आप लोगों की राय लेते, ड्राइवरों की राय लेते, उसके लिए एक नया प्रावधान ये सुचारू करते कि ड्राइवरों के लिए उचित क्या व्यवस्था आप कर रहे हो। अगर ये लागू कर रहे हो ठीक है, मैं कहता हूँ लागू कर रहे कानून अच्छी बात, लेकिन ड्राइवरों को भी तो सुनते कि साहब अब इनका तुम फिक्स सैलरी करवाओगे, सक्षम है या नहीं। भाई कोई भी ट्रांसपोर्टर ऐसा नहीं है जो फिक्स सैलरी के बोलेगा कि जैसे सरकारी तनख्वाह आती है वैसे हम आपको 30,000 रुपये देंगे, नहीं देगा, क्योंकि उसके पीछे भी लगा के लोडर से लेके बेचारे कम से कम 10-10 वर्कर लोग हैं जो काम करते हैं, उनके बीच में 2 ड्राइवर हम लोग काम करवाते हैं। अब पूरे को हमको संभालने वाला कौन है, हमारा तो सिगमेंट वही मूव करता है ना, तो वो बंद कर देगा। अब 4 दिन से गाड़ी खड़ा हुआ है साहब, अब हमारा तो पता लगेगा ईएमआई, तो अब ईएमआई क्या है, मंथ जाना ही जाना, कहीं से भी हमें कुछ भी करने का नहीं तो बाउंस करेगा भैया, हमारा सिविल खराब होगा, आगे चल के जो कंपनी चल रहा है बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो इनका भी चूल्हा जो हम लोगों से द्वारा जल रहा है इनका भी बंद होगा, साहब हमारा भी बंद होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नहीं है गलत, जो भी है गलत है। अभी कुछ और भी लोग हैं हमारे बीच में जिनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार साहब। अच्छा, आप इस कानून को कैसे देखते हैं? मैं इस कानून के विषय में ये बता सकता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सरकार का विनाश का समय आ गया, इसका नाश अब निश्चित है। ये जो सोच रहे हैं जो 24 में हमने झंडा गाड़ेंगे अपने चुनाव जीतना, ये सुनो मेरी बात नहीं, हाँ चुनाव से है, तो पहले आप सुनिए सर। नहीं ये चुनाव से हाँ है, कानून का बता, मैं हाँ कानून पे मैं बता रहा हूँ, ये सुधर जाएंगे अगर हमारी आवाज़ इनके कानों तक जाएगा ना, अगर ये समझने वाला होगा तो सुधर जाएगा। एक गरीब ड्राइवर का परिवार कैसे चलता है घर में, ये उनको क्या पता है, वो तो गद्दी पर बैठे हैं, वहाँ से संचालन कर रहे हैं, घर बैठे अपना चुपचाप बना लिए, रातों रात कानून बना के लागू कर दिए। किससे पूछा, कौन जान रहे हैं आज से 10 दिन पहले कौन किसको पता था ये कानून पास होने वाला? ऐसे कानून पास नहीं होता। कहते हैं हमारा लोकतंत्र है, ये सारे प्रजातंत्र है, सभी जनता अपना अपना मालिक है, हम कुछ मालिक, हम तो गुलाम है, गुलामों की जंजीर में हम जकड़ जाएंगे। कहाँ से देगा 10 लाख रुपया, कौन कहाँ से कमा के देगा बताइए आप? किसके पास 10 लाख कमाने का औकात होता तो ड्राइवरी करना था। और हम एक चाचा जी से भी जानते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सियाराम है जी। अच्छा, मैं ड्राइवरिंग आज 42 साल से करता हूँ, लेकिन देखता हुआ आ रहा हूँ कि सारी सुविधा जो है पब्लिक को मिल रहा है, लेकिन ड्राइवर को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं है। ड्राइवर को कहीं भी जरा सी कोई बात हो गालियाँ मिल रही है ड्राइवर। और हमने बहुत सा ऐसा वारदात देखा है जो ड्राइवर को जो है जरा सा मोटरसाइकिल से मतलब आया और मोटरसाइकिल में हल्का सा ठोकर लगा, ड्राइवर को मार मार करके जो है उसे वहीं मार दिया गया, उसका कोई समस्या सॉल्व नहीं हुआ, उसका बच्चे जो है आज भी रोड पे है। लेकिन इस बात का आज तक हम देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं होता। सरकार आए जा रहा है, बदले जा रहा है, लेकिन सरकार कहता है ये करेंगे वो करेंगे, ड्राइवर का कभी कोई सुविधा नहीं मिला है। और ड्राइवर जो है इनका कोई ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है, 24 घंटे का ड्यूटी है, और 24 घंटे में जो है वही गुलामी वाली बात है। ट्रांसपोर्टर कहता है कोई टाइम से हमें गाड़ी मिलना चाहिए, और ड्राइवर मजबूर होकर के वो जाता है और घटना से उन्हें गले लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं होता है।
मैंने ये बात देखा है। चलाने के लिए गाड़ी जो है तैयार रहता है। आइए चलते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, तो इसको लेके सरकार को अहम फैसला लेना ही है। लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ उनके बारे में जानें, समझें, क्या इनकी मांग है, क्या ये चाहते हैं। तो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। 7 लाख रुपए नहीं है, कैमरामैन नहीं दे यादव पाऊंगा के मैं। साथ मैं देव कुमार मिश्रा, नेटवर्क 20 न्यूज़, नोएडा।